जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए हैलो एल्केन का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हैलो एल्केन का परिचय तथा उसका वर्गीकरण हुआ था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो किसके आधार पर वर्गीकरण हुआ था बेटा? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। हमने बताया था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बेटा हैलो एल्केन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका था, ध्यान से सुनिए, मोनो हैलो एल्केन। पहला क्या था आपका? मोनो हैलो एल्केन। दूसरा आपका था डाई हैलो एल्केन। और तीसरा आपका था बेटा ट्राई हैलो एल्केन। और चौथा आपका था पॉली हैलो एल्केन। पॉली हैलो एल्केन, समझ में आया? यानी कहने का मतलब हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बेटा हैलो एल्केन मुख्य रूप से कितने प्रकार के थे? 4। पहला था मोनो हैलो एल्केन, दूसरा था डाई हैलो एल्केन, तीसरा था ट्राई हैलो एल्केन और चौथा था पॉली हैलो एल्केन। तो ध्यान से सुनिए एक बार, हम मोनो हैलो एल्केन किसे कहते हैं? यानी बेटा ऐसा हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित हैलोजन परमाणुओं की संख्या 1 हो। यानी ऐसा हैलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है बेटा, उसे मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। जैसे देखिए CH3Cl यहाँ पर कितना हैलोजन लगा है? एक ही क्लोरीन, यानी एक हैलोजन परमाणु उपस्थित है। तो ये हमारा क्या है? मोनो हैलो एल्केन। IUPAC नाम होगा मोनोक्लोरो, सिंगल कार्बन है इसलिए मेथेन नाम होगा मोनोक्लोरोमेथेन। क्या होगा बेटा? मोनोक्लोरोमेथेन। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें सिर्फ एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे आगे लिखा है Br। ब्रोमीन क्या है? हैलोजन है। तो यहाँ पर भी कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित है बेटा? 1। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 2। तो 2 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए कौन सा आएगा? 2 का लिए रूट नेम लगता है 8, तो इसका नाम होगा मोनोब्रोमो। नाम क्या होगा? मोनो, और ब्रोमीन के लिए आएगा ब्रोमो, मोनोब्रोमो। और 2 कार्बन के लिए आएगा 8, तो आगे लगेगा एथेन, मोनोब्रोमो एथेन। ये भी किसका उदाहरण है बेटा? आपका मोनो हैलो एल्केन का उदाहरण। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। बेटा अगला है आपका डाई हैलो एल्केन। क्या? डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। कितने? ऐसा हैलो एल्केन जिसमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? डाई हैलो एल्केन। लेकिन बेटा डाई हैलो एल्केन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डाई हैलो एल्केन? तो ध्यान से सुनिए, डाई हैलो एल्केन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से, उनके नाम सुन लीजिए। डाई हैलो एल्केन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैम डाई हैलाइड। नंबर 1 जैम डाई हैलाइड। नंबर 1 बेटा जैम डाई हैलाइड होता है। और नंबर 2 विस डाई हैलाइड। क्या होता है? विस डाई हैलाइड। और नंबर 3 होता है अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या कहते हैं बेटा? अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। ध्यान से सुनिए, डाई हैलो एल्केन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जैम डाई हैलाइड, नंबर 2 विस डाई हैलाइड, नंबर 3 अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। अब तीनों के विषय में देखिए अंतर क्या है। पहला है जैम डाई हैलाइड। आप जैम डाई हैलाइड किसे कहेंगे? यानी ऐसा हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए CH3CH, एक Cl बेटा इधर और एक Cl इधर।
ये देखिए यहाँ पर हैलोजन परमाणु कितने हैं, 2, लेकिन दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें उपस्थित दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड। क्या कहते हैं बेटा, जैम डाई हैलाइड। और जैम डाई हैलाइड का बेटा नामकरण करने के लिए उसके नाम में एल्किल ग्रुप में इडीन डाई हैलाइड जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, इडीन डाई हैलाइड। इडीन डाई हैलाइड, जैसे देखिए यहाँ है CH3, क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक Cl इधर एक Cl इधर। अब बेटा देखिए दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये जैम डाई हैलाइड, और जैम डाई हैलाइड का सामान्य नाम होता है एल्किल ग्रुप में क्या जोड़ना है, इडीन डाई हैलाइड। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन का एल्किल समूह है तो हो गया एथिल, इतना तो हो गया आपका एथिल। आगे इडीन डाई हैलाइड यानी एथिल प्लस इडीन तो हो जाएगा एथिलीडीन। क्या होगा बेटा, एथिलीडीन डाई हैलाइड, एथिलीडीन डाई हैलाइड। और हैलाइड के स्थान पे क्या है, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका नाम होगा एथिलीडीन डाई क्लोराइड, एथिलीडीन डाई क्लोराइड। अब बेटा इसका IUPAC नाम देख लीजिए, IUPAC नाम क्या होगा, CH3 CH, एक Cl इधर एक Cl इधर। तो समूह से नंबरिंग कर दीजिए 1 2, तो एक नंबर पे दोनों Cl जुड़े हैं तो लिखोगे 1 1 डाई क्लोरो। क्या लिखोगे, 1 1 डाई क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, 1 1 डाई क्लोरो एथेन। IUPAC नाम होगा 1 1 डाई क्लोरो एथेन और सामान्य नाम होगा एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। दूसरा उदाहरण देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए CH2, एक Cl ये लगा हुआ है और एक Cl ये। अब देखिए दोनों हैलोजन परमाणु क्या हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हैं, इसका मतलब ये क्या है, जैम डाई हैलाइड है। तो जैम डाई हैलाइड का सामान्य नाम क्या होता है, इडीन डाई हैलाइड जोड़ना है तो एल्किल ग्रुप, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप है तो हो जाएगा मेथिल प्लस इडीन यानी मेथिलीडीन। क्या होगा नाम, मेथिलीडीन डाइक्लोराइड, मेथिलीडीन डाइक्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो IUPAC नाम, एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हुए हैं तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो सिंगल कार्बन के लिए मेथेन, 1 1 डाई क्लोरो मेथेन, 1 1 डाई क्लोरो मेथेन होगा IUPAC नाम, 1 1 डाई क्लोरो मेथेन। ये तो था आपका जैम डाई हैलाइड। अगला बेटा है आपका विस डाई हैलाइड। नंबर 2 आपका क्या है, विस डाई हैलाइड। ध्यान से देखना, विस डाई हैलाइड यानी ऐसा हैलोएल्केन जिसमें उपस्थित दोनों हैलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विस डाई हैलाइड। यानी दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन पे तो होंगे लेकिन दोनों कार्बन क्या हो, निकटवर्ती होने चाहिए। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल है CH3 CH, एक Cl ये लगा है, फिर CH, एक Cl ये लगा है, आगे है CH3। ठीक है, दोनों हैलोजन देखो, ये एक इस कार्बन से जुड़ा हैलोजन, एक इस कार्बन से, दोनों कार्बन क्या है, निकटवर्ती। यानी ऐसा हैलोएल्केन जिसमें उपस्थित दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विस डाई हैलाइड। और विस डाई हैलाइड के सामान्य नाम देने के लिए क्या होता है, एल्किल समूह में बेटा क्या जोड़ दिया जाता है, लीन डाई हैलाइड। क्या जोड़ा जाएगा, लीन डाई हैलाइड, लीन डाई हैलाइड। तो गौर से देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 तो ब्यूटिल धन लीन तो हो जाएगा ब्यूटीलीन डाइक्लोराइड, ब्यूटीलीन डाइक्लोराइड इसका सामान्य नाम होगा, ब्यूटीलीन डाइक्लोराइड, ब्यूटीलीन डाइक्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम देखिए, CH3 CH, एक Cl यहाँ, CH, एक Cl यहाँ,
और यहाँ CH3। दोनों Cl के हैं, अलग अलग कार्बन परमाणु से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। एक क्लोरीन लगा है 2 पर, एक क्लोरीन लगा है 3 पर, तो लिखोगे 2 3 क्लोरो क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन आपका IUPAC नाम होगा, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अगला है बेटा आपका अल्फ़ा ओमेगा डाईहैलाइड। अल्फ़ा ओमेगा डाईहैलाइड यानी ऐसा हैलोएल्केन जिसमें उपस्थित दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। कार्बन श्रृंखला के सिर्फ कोनों पर उपस्थित, जैसे CH2, इधर Cl, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ लास्ट में Cl, यानी कार्बन श्रृंखला के स्टार्टिंग में हैलोजन होगा और कार्बन श्रृंखला के एंड में। तो ऐसे हैलोएल्केन के कहेंगे हम अल्फ़ा ओमेगा डाईहैलाइड। क्या कहेंगे बेटा? अल्फ़ा ओमेगा डाईहैलाइड। तो नाम होगा अल्फ़ा ओमेगा डाई क्लोराइड। अल्फ़ा ओमेगा डाईहैलाइड IUPAC नाम देखो 1 2 3, एक हैलोजन 1 पे एक 3 पे, तो हो जाएगा 1 3 डाई क्लोरोमेथेट प्रो 1 3 डाई क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा बेटा? 1 3 डाई क्लोरोप्रोपेन। ये तो था आपका डाई हैलोएल्केन। अगला है आपका ट्राई हैलोएल्केन, यानी ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा? 3। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितना हो? 3, उसे हम कहेंगे ट्राई हैलोएल्केन। एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके है सभी हैलोफार्म। सभी हैलोफार्म आपके क्या कहलाते हैं बेटा? ट्राई हैलोएल्केन। सभी हैलोफार्म। अब गौर से देखना, हैलो फार्म, हैलो मतलब हैलोजन, फार्म आता है सिंगल कार्बन के लिए, तो हैलो फार्म का फार्मूला होता है CHX3, इसे कहते हैं हैलो फार्म। हैलो फार्म का फार्मूला होता है CHX3। अब X के स्थान पे हम फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन। इससे हमारे 4 एग्जाम्पल बनेंगे ट्राई हैलोएल्केन के। जैसे देखिए, जैसे आपका है एक्स के स्थान पे हमने F रखा तो बन गया CHF3, तो इसका नाम होगा फ्लोरीन के लिए फ्लोरो और सिंगल कार्बन के लिए फार्म, तो इसका नाम हुआ फ्लोरोफार्म। क्या नाम हुआ? फ्लोरोफार्म। क्या हुआ? फ्लोरोफार्म। दूसरा है CHCl3, इसका नाम है Cl के लिए क्लोरो आएगा तो क्लोरोफार्म। यही है आपका क्लोरोफार्म जो सूंघने पर बेहोशी आती है। CHBr3 तो आपको हो जाएगा ब्रोमोफार्म। 3 ब्रोमीन, 3 Cl, 3 फ्लोरीन, सब में 3 हैलोजन लगे। अगला आपका है CHI3। CHI3 तो ये आपका हो जाएगा आयोडोफार्म, यानी फ्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म। ये सभी आपके क्या है? ट्राई हैलोएल्केन के उदाहरण हैं। अगर इनका IUPAC नाम देखना तो देखिए CHF3, कितने फ्लोरीन है बेटा? 3। 3 हैलोजन है, तो लिखोगे ट्राई फ्लोरो, सिंगल कार्बन के लिए मेथ आता है तो हो जाएगा ट्राई फ्लोरोमेथेन। क्या होगा बेटा? ट्राई फ्लोरो मेथेन। क्या होगा? ट्राई फ्लोरो मेथेन। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जब Cl होगा तो क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई फ्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन। और जब Br3 होगा तो हो जाएगा ट्राई ब्रोमोमेथेन, और जब CHI3 होगा तो हो जाएगा ट्राई आयोडोमेथेन। ट्राई आयोडोमेथेन, ये सब इसके क्या हैं? IUPAC नाम है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहीं लिखा हो CH3, इधर CH, इधर Cl, अगला CH उसमें भी Cl, फिर अगला CH उसमें भी Cl, आगे CH3, तो ये भी क्या है? ट्राई हैलोजन। एक हैलोजन, 2 हैलोजन, 3, यानी ऐसा हैलोजन जिसमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते बेटा, उसे ट्राई हैलोएल्केन कहा जाता है। अगला है आपका बेटा पॉली हैलोएल्केन। क्या है आपका? पॉली हैलोएल्केन। पॉली हैलोएल्केन यानी ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या बेटा क्या हो? 3 से अधिक हो, उसे हम कहेंगे पॉली हैलोएल्केन, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी। मेनी माने अत्यधिक। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है उसे पॉली हैलोजेन कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आपका है फ्रेयान, क्या है आपका फ्रेयान, क्या है आपका फ्रेयान। फ्रेयान कहते हैं CFC को, किसको कहते हैं CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C से होता है क्लोरो, F से होता है फ्लोरो, C से होता है कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयान कहा जाता है। फ्रेयान का प्रयोग कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में बेटा, प्रशीतक के रूप में। किसमें? प्रशीतक के रूप में, यानी ठंडा करने में। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में। तो फ्रेयान हमारा क्या है? एक पॉलीहैलोएल्केन का उदाहरण है। देखिए इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो बेटा फ्रेयान आपके होते हैं कई प्रकार के, जैसे फ्रेयान 11 होता है। क्या होता है? फ्रेयान 11 आपका होता है फ्रेयान 11, फ्रेयान 11 होता है। फ्रेयान 12 होता है, फ्रेयान 13 होता है, और फ्रेयान आपका 22 होता है, यानी फ्रेयान 11, फ्रेयान 12, फ्रेयान 13, फ्रेयान 22, और फ्रेयान 113 यानी फ्रेयान 113 भी होता है, फ्रेयान 114, फ्रेयान 114 भी होता है। तो ये आपके फ्रेयान के प्रकार हैं। तो इनके फार्मूले देख लीजिए। जब कहे फ्रेयान 11, क्या कहे? फ्रेयान 11, फ्रेयान, ये कॉमन हो गया, सब में रहेगा। फ्रेयान 11 का है। फ्रेयान 11 का फार्मूला होता है CFCl3 का, और से देखना, इसे लिख लेना कहीं। फ्रेयान 11 होता है CFCl3। फ्रेयान 12 कहेगा तो फ्लोरीन की संख्या बढ़ जाएगी, क्लोरीन की संख्या घट जाएगी, तो CF2Cl2। देखो फ्लोरीन यहाँ सिंगल था, यहाँ क्या हुआ? डबल। यहाँ क्लोरीन ट्रिपल था, यहाँ डबल हो गया। तो फ्रेयान 11 CFCl3, फ्रेयान 12 CF2Cl2। तो इसका मतलब फ्रेयान 13 क्या होगा? फ्लोरीन और बढ़ जाएगा। फ्रेयान 13 होगा CF3Cl, इसे कहोगे फ्रेयान 13। क्या कहोगे? फ्रेयान 13। ठीक है। अब अगला आपका है फ्रेयान 22। बेटा अगला आपका क्या है? फ्रेयान 22। गौर से देखो, फ्रेयान 22, इसका फार्मूला आपका होगा बेटा CHClF2, इसे कहते हैं फ्रेयान 22। अगला है बेटा आपका फ्रेयान 113, फ्रेयान 113, फ्रेयान 113, इसका फार्मूला आपका होगा CF3Cl3, दोनों 3 होंगे। CF3, 3 फ्लोरीन 3 क्लोरीन, CF3Cl3 से कहते हैं फ्रेयान 113। अगला है आपका बेटा फ्रेयान 114। ध्यान से सुनिए, कहीं मिलेगा नहीं। फ्रेयान 114, फ्रेयान 114 होता है CF4Cl2, CF4Cl2, इसे कहते हैं फ्रेयान 114। इसमें देखो कितने हैलोजन लगे, 4 फ्लोरीन 2 क्लोरीन। ठीक है, CF4Cl2। तो ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या बेटा 3 से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? पॉलीहैलोजेन। तो ये सभी फ्रेयान 11, फ्रेयान 12, फ्रेयान 13, फ्रेयान 22, फ्रेयान 113, फ्रेयान 114, ये सभी आपके क्या थे? पॉलीहैलोजेन के उदाहरण थे। एक और देख लीजिए जो सिंपल होता है, जैसे CCl4, ये भी तो आपका पॉलीहैलोजेन है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर टेट्रा क्लोरो मेथेन, IPAC नाम। टेट्रा Cl को कहोगे क्लोरो, सिंगल कार्बन को कहोगे मेथ। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो मेथेन। इस CCl4 को बेटा पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CCl4 को पायरीन भी कहा जाता है। इस CCl4 को क्या कहते हैं बेटा? पायरीन भी कहा जाता है। तो इतना तो आपका हुआ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो बेटा अगला आपका वर्गीकरण है CX बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संकरण के आधार पे आपको बताना है। तो संकरण बेटा आपका है sp3, sp2 और sp संकरण के आधार पर। तो गौर से देखिए, इनके आधार पे CX बंध की प्रकृति के आधार पर हैलोएल्केन आपके कितने प्रकार।
तो CX बंध की प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया। पहला sp3 संकरण के आधार पे बता रहे हैं। sp3 संकरण के आधार पे बेटा हैलो एल्केन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। 1 डिग्री हैलो एल्केन यानी प्राथमिक हैलो एल्केन हिंदी में कहते हैं। 1 डिग्री हैलो एल्केन लिख कर आए बेटा, या फिर प्राथमिक हैलो एल्केन लिख कर आए, या फिर अंग्रेजी में लिख कर आएगा प्राइमरी हैलो एल्केन। क्या लिख कर आएगा? प्राइमरी। तो sp3 संकरण के आधार पे है प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक। प्राथमिक को कहोगे 1 डिग्री, द्वितीयक को कहोगे 2 डिग्री और तृतीयक को कहोगे 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक को अंग्रेजी में कहोगे प्राइमरी हैलो एल्केन, द्वितीयक को कहोगे सेकेंडरी हैलो एल्केन और तृतीयक को कहोगे टर्सरी हैलो एल्केन। तो तीनों देख लीजिए। जिस कार्बन से बेटा हैलोजन जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इतना याद रखना। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। गौर से देखना, यहाँ कह रहा है जी ऐसा हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित अल्फा कार्बन परमाणु की कम से कम एक संयोजकता किससे पूर्ण हो? एल्किल समूह यानी CH3। एक संयोजकता एल्किल समूह से शेष किससे पूर्ण हो? हाइड्रोजन परमाणुओं से। तो उसे हम कहेंगे 1 डिग्री हैलो एल्केन यानी प्राथमिक हैलो एल्केन। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित अल्फा कार्बन परमाणु की कम से कम एक संयोजकता एल्किल समूह से और शेष हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण होती है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। और ऐसा हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित अल्फा कार्बन परमाणु की कम से कम 2 संयोजकता, देखो यहाँ 2 एल्किल समूह, 1 2, और बीच वाला जिससे हैलोजन जुड़े से हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित अल्फा कार्बन परमाणु की कम से कम 2 संयोजकताएं एल्किल समूह से तथा शेष हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण होती है बेटा, उसे द्वितीयक हैलो एल्केन कहा जाता है। तो ये आपको एग्जाम्पल है द्वितीयक हैलो एल्केन। अब तृतीयक देखिए, ऐसा हैलो एल्केन जिसकी तीनों संयोजकताएं, ऐसा हैलो एल्केन जिसकी तीनों संयोजकताएं एल्किल समूह से पूर्ण होती है। देखो 1 2 3। ऐसा हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित अल्फा कार्बन परमाणु की तीनों संयोजकताएं एल्किल समूह से पूर्ण होती हैं उसे 3rd डिग्री यानी तृतीयक हैलो एल्केन कहा जाता है। बेटा अब आपका यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री यानी प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक और तृतीयक हैलो एल्केन को क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बेटा जो अधिक स्थायी होगा वो कम क्रियाशील होगा। अधिक स्थायी वही होता है जिसके सपोर्ट में ज़्यादा लोग होते हैं। कहने का मतलब जिसमें ज़्यादा एल्किल समूह होंगे वो अधिक स्थायी होगा, तो वो कम क्रियाशील होगा। गौर से देखना, अगर क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम पूछेगा तो आपका होगा क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? आपका 1 डिग्री। ऐसे होगा 3 डिग्री, फिर आपका होगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे अधिक क्रियाशील 1 डिग्री, सबसे कम क्रियाशील 3 डिग्री। लेकिन कहे स्थायित्व का क्रम कौन सा होगा? तो सबसे अधिक स्थायी बेटा होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जो अत्यधिक क्रियाशील होगा वो आपका क्या होगा? कम स्थायी होगा। जो अधिक स्थायी होगा वो आपका कम क्रियाशील। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है और ये स्थायित्व का। सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री और सबसे अधिक क्रियाशील बेटा 1 डिग्री। समझ में आया? अगला आपका वर्गीकरण है sp2 संकरण के आधार पर। गौर से देखना, sp2 संकरण के आधार पर आपके हैलो एल्केन 2 प्रकार के हैं। sp2 संकरण के आधार पर हैलो एल्केन आपके बेटा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एक होता है एलिलिक, अंग्रेजी में कहते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। और एक आपका होता है विनाइल हैलाइड। एक आपका क्या होता है? विनाइल हैलाइड। 2 होते हैं, एलाइलिक हैलाइड और दूसरा क्या होता है? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड। अब कैसे पहचानेंगे कौन एलाइलिक होगा और कौन विनाइल होगा? तो गौर से देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अगला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है वो आपका sp2 संकरण। यहाँ पर देखिए हैलोजन परमाणु डायरेक्ट sp2 संकरण से जुड़ा है
और यहाँ पर देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 संकरित है। वो क्या है? sp3 संकरित। और उसके जस्ट पास वाला आपका क्या है बेटा? उसके जस्ट पास वाला आपका है sp2 संकरित। ये डबल बॉन्ड है। अगर हैलोजन परमाणु डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं विनाइलिक। क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड। और अगर आपका हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 संकरित हो, लेकिन उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या हो? sp2 संकरित, तो उसे कहोगे एलाइलिक। यानी ऐसा हैलोएल्केन जिसमें क्या होगा? ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु डायरेक्ट sp2 संकरण से अटैच होगा। हैलोजन परमाणु डायरेक्ट sp2 संकरण से अटैच होता है तो उसे कहते हैं विनाइलिक। क्या कहते हैं बेटा? विनाइलिक। ठीक है। और ऐसा हैलोएल्केन जिसमें क्या होता है? हैलोजन परमाणु पहले अटैच होता है sp3 संकरण से, लेकिन उसके बगल वाला क्या होता है? sp2 संकरित कार्बन होता है, तो उसे कहते हैं एलाइलिक। क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखिए बेटा, आपका है sp संकरण के आधार पर। किसके आधार पे? अगला आपका है sp संकरण के आधार पर। sp संकरण के आधार पर हैलोएल्केन आपका है एल्कीनल हैलाइड। sp संकरण के आधार पर जो हैलोएल्केन बनाया गया है उसे कहते हैं एल्कीनल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीनल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्कीनल हैलाइड। ठीक है। sp संकरण कब होता है? जब कार्बन कार्बन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन बेटा क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन क्या हो? कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ पर क्या होगा? sp संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा। कौन सा? sp संकरण। देखिए एग्जाम्पल, जैसे H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये हमारा क्या है? sp संकरण का हैलोएल्केन है। इसे हम कहेंगे एल्कीनल हैलाइड। क्या कहेंगे बेटा? एल्कीनल हैलाइड। तो इसका IUPAC नाम होगा क्लोरोएथाइन 1,2 मेथ एथ 1 क्लोरोएथाइन। IUPAC नाम होगा 1 क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एथ आएगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा क्या आएगा? आइन। इसका IUPAC नाम होगा 1 क्लोरोएथाइन। क्या होगा IUPAC नाम? 1 क्लोरोएथाइन। IUPAC नाम होगा 1 क्लोरोएथाइन। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। तो 1 2 3 कार्बन कार्बन क्या है? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो क्या है? sp संकरित है। तो 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा 1 क्लोरो। IUPAC नाम होगा 1 क्लोरो, और 3 कार्बन को प्रोप को हो गया आगे आइन 1 क्लोरो प्रोपाइन। क्या होगा? 1 क्लोरो प्रोपाइन। 1 क्लोरो प्रोपाइन। क्या होगा बेटा? 1 क्लोरो प्रोपाइन। अब एक क्वेश्चन है बेटा, आपका वर्गीकरण यहाँ से समाप्त हुआ। कल अगले लेक्चर में चलेगा हैलोएल्केन के निर्माण की विधियाँ। उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, कह रहा है C5H11Br C5H11Br यानी ब्रोमोपेंटेन C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवियों की संरचनाएं बनाइए। IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावयवियों के नाम दीजिए तथा उन्हें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो आशा करते हैं कि आज का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।